लगा है। और ज्ञान के अभाव में, समझ के अभाव में ये व्यवस्था बिगड़ा है। कोई किसी को नहीं पहचानता है। एक माता पिता 10 परिवार को पालन पोषण करके सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं, लेकिन 10 बच्चा अपने माता पिता को सेवा नहीं कर पाते हैं, उसको साइड कर देते हैं। होता है कि नहीं? और माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। और माता पिता का हमारे आपके समाज में अभी देखिए कि कितना कदर हो रहा है। ये समझ कौन देगा? तो हमको आपको जिसने बनाया है और बनाकर इस धरती पर उतारा है, वही हमको आपको मन को भी समझा सकता है, दूसरे किसी का बस का नहीं। समझ में आ रहा है दीदी? तो सब किसी से प्यार है, सब किसी से लगाव है, मेरे महादेव से भी है। और एक बार अगर एक बार महादेव से रिश्ता हो गया, संबंध हो गया, तो जन्मों जन्मांतर तक यह रिश्ता हो गया। और हमारा आपका जन्म जानती हैं, एक आदमी का जन्म 70,000 बरस से लेकर के 1 लाख तक रहता है। ये जीव आत्मा जो है, आत्मा रूह प्राण, ये मरता नहीं है, शरीर मरता है। और एक बार रिश्ता हो गया उस महादेव से, तो जन्मों जन्मांतर तक हो गया। बस रिश्ता बनाने की जरूरत है। हमारा आपका उनसे रिश्ता हो जाए, गुरु और शिष्य का। होगा कैसे? शिव गुरु है, ये जान लीजिए। आप शिव को गुरु मानिए अथवा मत मानिए, वह शिव गुरु है। हमको आपको शिष्य बनना है, ये जान लीजिए। हमको आपको शिष्य बनना है। वे गुरु है ऑलरेडी है। हम आप उनके शिष्य कैसे होंगे, क्या करेंगे तो हम आप उनके शिष्य होंगे, विषय यह है कि नहीं? ये बोलिए। हमको आपको शिष्य बनना है। जब हम आप उनके शिष्य होंगे तब तो वो हमारे गुरु होंगे। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? अरे हम के बेटा होकर तब नु हमार बाप होई, हम के पत्नी होकर तब नु हमारी पति होई, हम के भाई होकर तब नु हमार भाई होई। समझ में आता दीदी? ऐसे गुरुवार बिहार से भी है। समझ? हम शिष्य होंगे, शिष्य बनेंगे उनको, तब न वे हमारे गुरु होंगे। और कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या दोस्त दोस्त का रिश्ता हो, रिश्ता होगा तो दर्द होगा ही, रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा। रिश्ता होगा तो दर्द होगा, रिश्ता नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर बाप के प्रति बेटे का दर्द नहीं है, वो बेटा कहलाने का योग्य नहीं है। पत्नी के प्रति अगर पति का दर्द नहीं होता है, वो पति कहलाने का योग्य नहीं है। भाई के प्रति अगर बहन का दर्द नहीं होता है, वो बहन कहलाने का योग्य नहीं है। ठीक उसी तरह गुरु के प्रति अगर शिष्य को दर्द नहीं होता है, वह शिष्य कहलाने का योग्य नहीं। आप समझ लीजिए कि उस गुरु के प्रति, उस महादेव के प्रति हमको कितना दर्द है, कितना तड़प है, कितना बेचैनी है, कितना हम आप उनको अपना समझ। आप चाहती कितना है, आपके अंदर यह चाहत कितना है कि मेरा महादेव सबका महादेव हो जाए, सबके दिलों में महादेव बस जाए, सबके दिलों में महादेव धड़क जाए। यह चाहत कितनी है, यह बेचैनी कितनी है, यह तड़प कितनी है।
जितना तड़प है, जितनी बेचैनी है, जितनी चाहत है, उतना डिग्री पर आपका महादेव से रिश्ता है, संबंध है। उतना डिग्री पर गुरु की दया आप पर होगी, और यही गुरु की दया दूसरों को बताने में, समझाने में काम करती है। समझ में आ रहा है दीदी? गुरु की दया होगी तो हमारे आपके बात को सुनकर लोग प्रभावित होंगे और महादेव को अपना गुरु बनाएंगे। तब समझिएगा कि गुरु की दया है। बात समझ में आ रहा है? हम लोग 3 सूत्र करते हैं, कैसे मालूम होगा कि हमसे 3 सूत्र हो गया? करते तो हैं, मालूम कैसे होगा कि हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, हमारा आपका 3 सूत्र कैसे होगा? आप दूसरों से 3 सूत्र कराइएगा, हमारा आपका 3 सूत्र हो जाएगा। 3 सूत्र करने का यही तरीका है, दूसरों से कराएंगे, हमारा हो जाएगा। नहीं साहब कहते हैं कि दूसरे को किसी बात को समझाना है ना, समझना है तो दूसरे को समझाओ। दूसरों को समझाएंगे, हमारा मन समझेगा। तो दूसरों से दया मंगाएंगे ना, चर्चा कराएंगे, दूसरे को समझाओ, बताओ, प्रणाम करने के लिए बोलेंगे, 3 सूत्र दूसरे को बताएंगे, वो करेगा, हमारा होगा। यही तो है। समझ में आ रहा है दीदी? 3 सूत्र दूसरे से कराइए, आपका हो जाएगा। दूसरा सूत्र जो है गुरु आदेशित कर्म, ध्यान दीजिएगा। महादेव ने तो एक ही बात कहा कि हरिंद्र तुम जो करते हो वह दूसरे किसी से करने के लिए कहो। कभी हम आप सोचे हैं कि महादेव ने क्यों कहा कि हरिंद्र तुम जो करते हो वह दूसरे किसी से करने के लिए कहो? कभी इस बात पर हम लोग गौर किए? नहीं किए। महादेव जो साहब दूसरों को बताते थे, समझाते थे कि शिव को गुरु बनाइए, शिष्य बनिए, यह काम महादेव को अच्छा लगा। तब महादेव ने कहा कि हरिंद्र तुम जो करते हो वह दूसरे किसी से करने के लिए कहो। अगर यह काम अच्छा नहीं लगता महादेव को तो वह आदेश नहीं करते। तो आज तक जितना पूजा पाठ क्रिया साधना जितना भी करते हैं अपने मन से करते हैं, जान लीजिए, जितना करते हैं अपने मन से करते हैं। पूजा का करने का 3 ही विज्ञान है। एक पूजा करते हैं कि उनसे हमको कुछ चाहिए, इसके लिए करते हैं। दूसरा पूजा करते हैं डर से, हमारे आपके घर के पुरखा पुरानिया करते चले आए हैं, हम नहीं करेंगे तो कहीं कुछ हो जाएगा, है कि नहीं है? और तीसरा पूजा करते हैं सारे लोग कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है कि नहीं? ये बात है कि नहीं है? लेकिन किताब में लिखा गया है कि जितना पूजा पाठ क्रिया साधना उपासना आराधना जितना है यह सब गुरु के दया पर आश्रित है। गुरु की दया होगी तो सब फलित होगा, और गुरु की दया नहीं होगी तो सब कहिया हुआ, और क्या है? ठीक। अब हमारे आपके ऊपर गुरु की दया होगी कैसे? विषय यह है, हमारे आपके ऊपर गुरु की दया होगी कैसे? तो साहब का चर्चा सुनेंगे। साहब कहते हैं कि लाख आप चर्चा कर सकते हैं, जिस सतह पर सही अवधारणा दे सकते हैं, सही बात बता सकते हैं, लेकिन शिव का शिष्य नहीं हो सकते। शिव का शिष्य होने के लिए गुरु की दया चाहिए, और गुरु की दया होगी कब? जब गुरु की चर्चा गुरु के नियत से करिएगा तब। तो गुरु की नियत और